राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 सितंबर सन 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुए। राम। नारायण 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 नारायण। क्या बोले? आपके मन की कोई बात? देखो, एक प्रतीति है, प्रतीत होता मन दिखता है, देखने में प्रतीत होता है, मन बुद्धि से भी जिसका ज्ञान होता है कि इसको प्रतीति कहते हैं। प्रतीति देखना, और स्वयं है इसका ज्ञान है, स्वयं की प्रतीति नहीं है। प्रतीति होती है वो कर्ण से होती है, ज्ञान कर्ण नहीं है, ज्ञान में कर्ण नहीं है। जैसे मैं हूँ, ये जो अपनी सत्ता का बोध है, ये सत्ता का बोध किसी कर्ण के द्वारा नहीं है, ये स्वतः बोध है, अपना है, अपना स्वयं बोध है। तो स्वयं की प्रतीति नहीं है। अब इसमें एक मैं आया, अहम। गीता ने कहा मेरे ममो मेरे अहंकार शांति मति गति। तो मैं आया जी क्या है? ये प्रतीति और स्वयं के बीच में है। मैं की प्रतीति नहीं है, मैं की मान्यता है, स्वयं की सत्ता है। प्रतीति की भी एक सत्ता है, प्रतीति सत्ता। सत्ता दो तरह की होती है, एक दिखती है नहीं होती है वो सत्ता है, और एक है नित्य रहती है वो सत्ता है। तो प्रतीति की दिखने की सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है। तो वास्तविक सत्ता होती है उसका नाभाव विद्यते सत। उसका लक्षण लिखा है कि सत का अभाव नहीं होता, और दिखती जितनी चीजें प्रतीत होती है इनका अभाव होता है, इनका अभाव होता है। तो ये सत्ता नहीं है, दिखती सत्ता है। गीता दर्पण में सत्ता दो तरह की बताई है कि सत्ता दो तरह की है। एक सत्ता नित्य निरंतर है और एक सत्ता है प्रतीति। उसमें प्रतीति न लिख करके ये लिखा है कि उत्पन्न होने के बाद प्रतीति। एक तो स्वतः प्रतीति है, जैसे मैं हूँ, ये स्वतः एक अपना बोध है और स्वाभाविक संसार है। इसमें संसार तो प्रतीति है और इसमें एक है दिखता है। तो ये है जो दिखता है वो संसार में है दिखता है, ये तो उत्पन्न होने के बाद है, वो है। शरीर है, ये शरीर उत्पन्न होने के बाद है, और जो परमात्मा है ये उत्पन्न होने के बाद नहीं है, स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है परमात्मा। तो परमात्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है, और उस परमात्मा का अंश है
इसकी स्वयं की स्वतः सिद्ध सत्ता है, पर शरीर की प्रतीति है। अपना ये शरीर अपना शरीर कहलाता है, इसकी भी प्रतीति है, अपने साथ संबंध नहीं है शरीर का, अपना माना हुआ है। जैसे स्वाभाविक सत्ता है, उसका संबंध संसार के साथ नहीं है, परंतु संसार में सत्ता अपने मान ली है। इसमें है क्या है? सत्ता, सत्ता के ऊपर आरोप किया हुआ संसार है। हमने गलती कर दी कि संसार को सत्ता मान लिया। मानो सत्ता में संसार है, संसार में सत्ता नहीं है। हमने संसार में सत्ता मान ली, ये गलती हुई है। संसार में सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता का तो अभाव नहीं होता, संसार का अभाव होता है तो सत्ता नहीं है। किंतु एक परमात्मा तत्व की सत्ता है, वो है। उस परमात्मा सत्व की सत्ता को ही मानते हैं, वे कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। क्यों है तो परमात्मा ही। ये संसार की सत्ता, ये स्वतः सिद्ध सत्ता नहीं है। ये तो सिद्ध है, पर से दूसरे से बना, इंद्रियों से, अंतःकरण से, मन से, बुद्धि से, इनसे प्रतीति होती है। स्वतः स्वाभाविक नहीं है। और परमात्मा है वो स्वतः सिद्ध है। आप जानो तो है, न जानो तो है, मानो तो है, न मानो तो है, उसका होनापन किसी की अधीन नहीं है। ईश्वर का, परमात्मा का मानना किसी के मानने के अधीन नहीं है। कोई माने न माने, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसमें स्वतंत्रता है, माने कोई न माने। न मानने पर कोई भगवान नाराज होते, ऐसी बात नहीं है। उनका खंडन करे तो नाराज नहीं होते। वो तत्व की विलक्षणी तत्व है, तो कोई मान कर चले, कोई न मान करके चले, कोई बात नहीं है। और मैं जो चीज है उसमें मैंपन है, ये ना तो है मैंपन की प्रतीति, ना है मैंपन का ज्ञान। जैसे मैं हूँ, अपने में एक मैं एक हूँ, दो चीज हुई। दो चीज में जो हूँ है ना, होनापन, ये होनापन स्वतः सिद्ध है। मैंपन है माना हुआ, और बदलता है मैंपन। जैसे संसार परमात्मा तत्व में है, तो परमात्मा तत्व तो मौजूद है, संसार आरोपित है। संसार के बदलने से परमात्मा को बदलना मान लेते हैं। ऐसे शरीर से बदलने से अपना बदलना मान लेते हैं। अपनी सत्ता तो है जो कि तू है, और संसार की सत्ता वैसी नहीं है। प्रत्यक्ष आप देखो, बालकपन में मैं था, वही आज हूँ, तो बालकपन में जो स्वयं की सत्ता है वो आज वैसी की वैसी है। पर बालकपन में शरीर था, शरीर वैसा नहीं है, विचार वैसे नहीं है, सामग्री वैसी नहीं है, अवस्था वैसी नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है। ये सब नहीं मिलेगी, परंतु आप जो है वो नहीं मिलेगा। आप ध्यान दें थोड़ा सा, अवस्थाओं के अभाव का आपको ज्ञान है, देश के अभाव का ज्ञान है। मानो ये हरिद्वार देश नहीं है, तो देश का अभाव है। काल का, अभी काल वर्तमान में भूतकाल था, वो तो भूत का अभाव हुआ, वर्तमान का भाव हुआ, तो काल का भी अभाव है, उसका ज्ञान है। परिस्थिति आती है, कभी सुखदायी दुखदायी, तो परिस्थिति का भी अभाव है, परिस्थिति का अभाव का ज्ञान है। और संबंध के अभाव का भी ज्ञान है। भाई बंधु कुटुंबी, माता पिता, स्त्री पुत्र परिवार, ये संबंध, इनके भी अभाव का बोध होता है। परंतु अपनी जो सत्ता है, इसका अभाव का बोध किसी को नहीं होता। थोड़ी बारीक बात है,
मैं हूँ, अपना जो होनापन है, होनेपन के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। गाढ़ नींद में पता नहीं, गाढ़ नींद में अभी जैसे मैं हूँ अपनी सत्ता का बोध है, ऐसा गहरी नींद में ऐसा बोध नहीं है। न होने पर भी उसका वो बोध वो है जो का त्यों है। ध्यान देना, थोड़ा बारीक बात है। नींद गाढ़ आई तो मेरे कुछ पता नहीं था। सपने में तो संसार दिखता है, जागृत में संसार दिखता है, पर गाढ़ नींद में संसार दिखता नहीं। तो कहते हैं कि कुछ पता नहीं था। ऐसी गहरी नींद आई कि जिसमें कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था ना। ये ख्याल करने की बात है खास। सब चीजों के पते का अभाव, उस अभाव का ज्ञान था, तो अभाव भी किसी से प्रकाशित होता था ना। बहुत वर्षों की बात है, एक बौद्ध सज्जन मिले थे, शुरू में विद्यालय में आए थे। तो वहाँ आचार्य थे पढ़ाने वाले, उन्होंने कहा कि ये बौद्ध है। मैंने परिचय दिया, चर्चा चलती थी, तो मैंने क्या है चीज, तो उन्होंने कहा कि शून्य है, सर्वथा शून्य और कुछ नहीं, शून्य है। तो वो शून्य है, इसका क्या पता है कि नहीं है। अगर शून्य है तो शून्य का ज्ञाता कोई होना चाहिए, तो बिना जाने कैसे कहते हो है। तो यो काफी बातें हुई, परंतु शून्यवादी के अंत में ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि शून्य है, तभी कह सकते हैं कि शून्य का कोई जानने वाला था। नहीं तो जानने वाले बिना शून्य का पता क्या लगे। तो गाढ़ सुषुप्ति में शून्य कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का अनुभव तो करने वाला है ना, था ना। तो वो अनुभविता है, तो वो है आपका स्वरूप। आप वो हो जो जागृत में भी रहते हो, स्वप्न में रहते हो, सुषुप्ति में भी रहते हो, मूर्छा में भी रहते हो, समाधि में भी रहते हो, तत्व ज्ञान में भी रहते हो, अज्ञान में भी रहते हो। तत्व ज्ञान होने पर भी अभाव नहीं होता है, तत्व का बोध हो गया। पहले स्वप्न में सुषुप्ति में कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, ये मिट गया, अब पता लग गया, सच्चिदानंद पता लग गया। तो पता नहीं था, ये मिट गया, परंतु जो पता नहीं है इसका ज्ञान था, वो मैं हूँ, ये ज्ञान भी वही एक ही है, ज्ञान में फर्क नहीं है। तो उस परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है, तो सत्ता का अनुभव है। और शरीर संसार का अनुभव नहीं है, शरीर और संसार की प्रतीति है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, हरदम बदलता है। जो वर्ष में बदलता है वो प्रत्येक महीने में बदलता है, प्रत्येक महीने में बदलता है, वो प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता है। तो बदलने बदलने का नाम संसार हुआ। संस्कृत भाषा है ना, वो अन्वर्थक है, अन्वर्थक उनका अर्थ है। जैसे श्रीगतो धातु से संसार बना, सम्यक बोलता है सरती गच्छति थी संसार, ऐसे गच्छति थी जगत कमल तो भी बनेगा। तो हरदम चल रहा है, बह रहा है, प्रवाह रूप से बह रहा है। मैंने बहुत बार कहा, फिर कहता हूँ कि हम जी रहे हैं, ये जो वहम है ना, वो जी रहे हैं, सत्ता को लेकर कह रहे हैं। आप खुद शरीर को लेकर कहोगे तो शरीर मर रहा है,
एक एक क्षण मौत के नजदीक जा रहा है, जीना समाप्त हो रहा है, मर रहे हैं। जैसे गंगा जी का प्रवाह जाता हो समुद्र में, ऐसे संसार सब शरीर मौत में जा रहे हैं। आप सो जाओ, बैठ जाओ, काम करो मत करो, शरीर तो मौत में जा रहा है निरंतर। श्वास तो खत्म हो रहे हैं निरंतर, अभाव में जा रहे हैं निरंतर। तो ये प्रतीति तो अभाव में जा रही है, अनुभव अभाव में नहीं जा रहा है। अपनी सत्ता है, वो अपनी और परमात्मा तत्व की सत्ता है, वो अभाव में नहीं देती है। तो वो तो सत्ता का तो है बोध, और संसार का है, संसार की प्रतीति, मैंपन है, ये है मान्यता। इस वास्ते मैं तू में बदल जाता, तू मैं में बदल जाता है, तू यह में बदल जाता है, तू वह में बदल जाता है। तो मैं पना माना हुआ है, माना बदल जाएगा, सत्ता बदल थोड़ी जाएगी। जवान हो, बालक हो, बूढ़े हो जाओ तो सत्ता थोड़ी बदलेगी, होना पर तो वही रहेगा। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, हरेगा और समाधि में, समाधि में कुछ आनंद शांति आनंद आनंद, ऐसे आनंद का अनुभव होता है। सुषुप्ति में और समाधि में फर्क यही है कि सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, और समाधि में एक सच्चिदानंद था, एक आनंद, इतना ही फर्क है। और समाधि में सुषुप्ति में फर्क नहीं है। समाधि में सुषुप्ति में फर्क है कि सुषुप्ति में कुछ भी पता नहीं था, और समाधि में पता ही पता था, केवल है ही है का, और कुछ भी है का अनुभव है। अनुभव में स्थिति होनी समाधि है, और शून्यता में जो स्थिति होती है वो सुषुप्ति है। परंतु चिंतन कुछ नहीं है, दृश्य नहीं है, प्रतीति नहीं है, वहाँ प्रतीति का अभाव है। तो प्रतीति का अभाव है, प्रतीति जिसको होती है वो है। प्रतीति में दोनों भाव आता है कि सुषुप्ति में कुछ नहीं है, ये दिखता है, और जागृत में स्वप्न में कुछ दिखता है। तो कुछ दिखना और कुछ न दिखना, प्रतीति होना प्रतीति न होना, इन दोनों को प्रकाशित करता है अपना स्वरूप, वह सत्ता, वो अपना बोध है, अपना बोध है। तो उसमें कोई कारण नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, मन बुद्धि नहीं है। मन बुद्धि सब लीन हो जाता है सुषुप्ति में, अविद्या में लीन हो जाते हैं, इस बार मन बुद्धि नहीं है। ऐसी सत्ता है परमात्मा तत्व की, उस सत्ता में स्थित होना ही मुक्ति है, और संसार में शरीर में स्थित होना ही बंधन है। ये अज्ञान है, अपनी सत्ता निरंतर रहती है, फिर शरीर के साथ अपनी सत्ता मान लेते हैं। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अज्ञ हूँ, मैं विज्ञ हूँ। ऐसी तरह से अवस्थाओं के साथ अपनी सत्ता को मिला देते हैं, तो सत्ता में परिवर्तन दिखता है, परंतु तो अपनी सत्ता केवल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इन दोनों का भेद ये बताया कि इनकी चीजों का अभाव का अनुभव है, अगर स्वयं सत्ता के अभाव का अनुभव किसी को नहीं है। ये इसका भेद है। क्या समझाता ना, तो अपने अभाव का बोध किसी को भी नहीं है, और इन अवस्थाओं के अभाव का बोध है। देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध अवस्था परिस्थिति घटना क्रिया, इनके अभाव का अनुभव है। तो अभाव का अनुभव है, तो अभाव वाली वस्तु सत्य नहीं होगी, क्योंकि ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और इनका अभाव है तो ये सत्य नहीं है गीता के अनुसार। और परमात्मा तत्व है, इसका अभाव कभी नहीं होता, होता ही नहीं कभी। अब इसको कोई माने कोई न माने, ये भेद है, ये दार्शनिक भेद है। वो मर्जी है माने न माने, पर उसका अभाव नहीं होता है। न मानने में अभाव थोड़ी हो जाएगा। आप नहीं मानो तो मत मानो। जैसे कहते हम देखे बिना कैसे माने, हम देखे बिना माँ को मानते हो ना, पिता को मानते हो ना, मेरे पिता है, देखा किसी ने नहीं है।
जब वो पिता बना है उसमें किसी ने नहीं देखा कि उत्पत्ति नहीं हुई, उत्पत्ति पक्ष हुई है। तो हम आदि देवाना हमारे गीता में न मे विदु स्वर्गना, देवता लोग मेरे को नहीं जान, न मे विदु स्वर्गना न महर्षि, मेरे प्रभु को महर्षि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हम आदि देवाना, सब आदि मैं हूँ। जय मनुष्य अपने बाप को नहीं जानता, मानता है, जानता नहीं है। मानता है मेरे पिताजी है मेरे, जानता नहीं है। जानना उसका है कि जब पिता बड़ा उस समय बोध हुई ये मेरे पिता बड़ा है, ऐसे मैं जो पैदा हुआ हूँ, ऐसा उसको जानना है और मान लेना, माना हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि मैं आदि, मेरे को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हम आदि ही देवाना, यही हम आदि देवाना सर्वश्रेष्ठ मतलब जन्म से भी मैं आदि हूँ, विद्या से भी मैं आदि हूँ, योग से भी मैं आदि हूँ, इनमें जो शक्ति उससे आदि हूँ, इसको ज्ञान है उससे मैं आदि हूँ, इनका प्रभाव है, महत्ता है देवताओं की महर्षियों की, उसका भी मैं आदि हूँ। क्यों? मेरे से तो विद्या ली है, मेरे से पनपे है सभी, तो सब प्रकार से मैं आदि हूँ। अब सब प्रकार से आदि है, उसको जाने कैसे उत्पत्ति से पैदा हुआ, वो उत्पन्न कैसे जाने? कैसे कोई भी लड़का जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ की बारात में गया है क्या लड़का? बारात में बहुत आदमी गए, पर जिस माँ से पैदा हुए उसके ब्याह में लड़का बारात में गया? कहेंगे पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे संसार सब देवता महर्षि मेरे को नहीं जानते। एक तो ये बताया न मे विदु सर्वणा प्रवण महर्षि न विदु, और कहा विदु देवानु दानवा, देवता ही नहीं जाने, दानव भी नहीं जानते। तो दानव का कोई प्रसंग थोड़ा ही, दानव तो कोई महर्षि देवता नहीं जानते, ये तो ठीक है, दानव नहीं जानते, राक्षस नहीं जानते, भूत प्रेत नहीं जानते में कोई मेवा थोड़ी है। तो नहीं जानने का अर्थ क्या है? दानव का नाम लिया, दानवों में बहुत शक्ति है, विलक्षण महाराज, जल की स्थल की देखा, दीवार की दरवाजे की दीवार, अलौकिक माया है। तो उस शक्ति से परमात्मा को नहीं जान सकते। इसका अर्थ ये हुआ हमारी सामर्थ्य कितनी हो, विद्या कितनी, सामर्थ्य कितनी चतुराई हो, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो योग्यता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रार्थना से, शरण होने से होती है। तो ऐसे सब जगह एक परमात्मा तत्व है, देवता महर्षि भी नहीं जानते, पहले से ही है। जैसे अपने बाप को, अपनी माँ को कोई जानता नहीं, मानते, ऐसे हम परमात्मा को मानते हैं। नारायण 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 नारायण। माँ बाप क्यों मानते हैं कि हम पैदा हुआ ना, ये सही पैदा हुआ, तो पैदा हुआ तो किसी से ही पैदा हुआ है ना। हम चाहे उसको नहीं जाने, पैदा हुआ तो वो पैदा करने वाला है। ऐसे समुद्र, संसार, चंद्रमा और सूर्य, आकाश, वायु, अग्नि, बिजली, बरसात, पानी, ये सब होता है। तो किसी से पैदा हुआ है ये, और जिससे हुआ सभी वो परमात्मा है। ऐसे कह सकते हैं। अब देखें कैसे, पर इतनी विलक्षणता और है इनमें कि परमात्मा दर्शन दे सकते, जना सकते हैं। सोचा नहीं दी जनाई।